पुरखा। आवाज ठीक नहीं आ रही। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन अद्वैत पुरखा शरणयापै कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा शरणयापै कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा शरणयापै कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा शरणयापै कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा शरणयापै कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण नारायण बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो 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 नित चरण को जो सर्व उधार्य दूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सात श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से
फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। एक नाम प्रभु गाइए, एक चेता धरिए ध्यान। मंगत पल पल बंदिए शब्द स्वरूप निर्वाण। एक नाम प्रभु गाइए, एक चेत धरिए ध्यान। मंगत पल पल बंदिए शब्द स्वरूप निर्वाण। अलके अपार शब्द निर्वाणा, अलके अपार शब्द निर्वाणा। अंतर चित में करो ध्याना, अंतर चित में करो ध्याना। सर्वे आनंद सो पार स्वामी, सर्वे आनंद सो पार स्वामी। सोई ठाकुर अंतर्यामी, सोई ठाकुर अंतर्यामी। तिसकी औसत अपरमेय अपार, तिसकी मुनि अवतार गावे से मुनि अवतार। घट घट व्यापक रहे प्रगट पाए गुरमुख भूपा। इस साहेब की करो वडियाई, जिसने सकली खेल रचाई। अपनी महिमा करी विस्तार, त्रैगुण माया रचा पसार। अनंत स्वरूप हो पसरे स्वामी, अचरज खेल धार्यांतर्यामी। सब कुछ धार के रहे अले करो विचार, सब मिटे विखेप। अपने घट की सोजी पाओ, सत ठाकुर को अंतर ध्याओ। सर्जनहार
जीवन का दाता शब्द स्वरूप सिमर विधाता सत स्वामी की सेवाधार जिसके बल देखे संसार अंतर्गत नित ही परगासे सतगुरु सीख पावरदासे देव मंदिर का जो रखवारी नित्य दयाओ प्रभु कृपा धारी सकली रचना का आप स्वामी खेले खेल स्वांतर्यामी अंतर पाट ब्रह्म कर दूर अंतर बाहर साहेब भरपूर सब कुछ तिसका खेल विचार दुख सुख दात साहेब दातार निर्मल भक्ति पाओ भगवंत एको पर से रूप अनंत निर्मल ज्ञान हृदय में धार शांत स्वरूप निरंकार मनुष्य जन्म पाओ सतरास एक साहेब की करो अरदास सात स्वरूप नित ध्याये अनना प्रेत चितदार मंगत मिटे सब कल्पना सत ठाकुर चरण पधार सात स्वरूप नित ध्याये अनना प्रीत चित धार मंगत मिटे सब कल्पना सत ठाकुर चरण पधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम क्षमा प्रार्थना सभी से प्रार्थना प्रार्थना शब्द आपने श्रवण किए, बहुत सुंदर विचार महाराज जी के। माया भरम गुबार से जीवन भयो निहाल, मंगत मुकत रस पाया जब सतगुरु मिले दयाल।
माया भरम गुबार से जीवन भयो निहाल, मंगत मुकत रस पाया, जब सतगुरु मिले दयाल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आगे श्रृंखला बढ़ाते हुए जीवन स्मृतियां पुस्तक से सतगुरु महात्मा मंगल राम जी के जो उनकी स्मृतियां हैं, जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, वो पहले से आगे चलते हुए एक अलौकिक घटना, जब गुरुदेव को स्वयं प्रभु ने अपनी गोद में ले लिया। कल्लर में रहते हुए पढ़ाई के दौरान आप रोजाना नियमानुसार रात को बाहर जंगल में चले जाया करते थे और सुबह घर वापस आया करते थे। उन्हीं दिनों एक अपूर्व घटना आपके जीवन में घटित हुई, जिसका जिक्र उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में उस वक्त किया था जब जून 1939 में नरवेत्र पर्वत पर गुरुदेव जी के एकांतवास के दौरान भगत बनारसी दास जी खड्ड में गिर गए थे। तब आपने जीवन काल की घटना का वर्णन इस प्रकार किया। आपने फरमाया, सावन के मास का शुरू का था, काली अमावस की रात थी, बादलों के कारण गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वक्त का ठीक से पता ना चला। पहले पैर से ही घर से निकलकर जंगल की राह ले ली। कल्लर से चलते चलते काफी दूर निकल गए। जो रास्ता चूहा भगता, जो एक गांव है कल्लर से कुछ दूर पर था, की तरफ जाता था, उस तरफ तेज तेज कदम उठाए। काली अंधेरी रात की वजह से रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह स्थान पथरीला पहाड़ी इलाका था। नीचे खड्डे में एक नदी बहती थी। अचानक पांव जो फिसला तो फिसलते हुए नीचे खाई में जाने का आभास हो रहा था। सीधे खड़े खड़े नीचे जा रहे थे। बस इतना ही मालूम हुआ कि किसी लंबे लंबे कोमल हाथ वाले ने गोद में ले लिया। फिर होश ना रही। प्रातःकाल जब सूरज निकला और दिन चढ़ आया तो आप अपने आप को एक नदी के किनारे पाया। कुछ देर बाद पांव फिसलने, गिरने और गोद में लेने की सारी बात याद आ गई। नजर उठाकर ऊपर देखा तो बड़ी ऊंची चोटी दिखाई दी। वाह मेरे मालिक, तू बड़ा बेपरवाह है, किस तरह हाथों से पकड़कर यहां रख दिया। उस वक्त ये शब्द मुंह से अपने आप ही निकले। बड़ी देर तक नदी के किनारे बैठे रहे। दोपहर के बाद वहां से एक आदमी गुजरा। उससे चूहा भक्ता की तरफ जाने वाला रास्ता पूछा। उसने कहा, उस तरफ ऊपर जाओ और वहां से सीधा रास्ता निकल जाता है। फिर उठकर कपड़े उतारे और स्नान किया। देखा शरीर पर कोई चोट ना लगी थी, कहीं रगड़ तक का निशान ना था। स्नान करके फिर वहां से ही एक ओट में बैठ गए। चूहा भक्ता जाने का विचार ही छोड़ दिया। शाम को वहां से उठे और कल्लर लौट आए। घर पहुंचने पर बेनोई साहब कुछ नाराज हुए। पूछा, किधर गए थे? कहकर तो जाना था। चुप होकर सब कुछ सुनते रहे, कोई उत्तर ना दिया। भगत जी से, प्रेमी इस तरह वक्त गुजरता रहता है, काफिले चलते रहते हैं, संसारी लोग आवाजें कसते रहते हैं। प्रेमी संसारियों का अपना रास्ता है, फकीर अपने स्वभाव से चलते रहते हैं। संसारियों से मेल जोल रखना कठिन हो जाता है। ऐसा ही एक दूसरा वाक्य सेवा पर विचार स्कूल में महाराज जी ने दिए। आप वैसे तो बचपन से ही बड़े तीव्र बुद्धि वाले थे, फिर भी इसका सबूत नीचे दी गई घटना से
इस प्रकार मिलता है। सन 1916 की शुरुआत के समय जब आप कल्लर के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब आपकी उम्र 13 वर्ष थी। एक बार स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आया। उसने 8वीं कक्षा का इंस्पेक्शन किया और आखिर में धर्म के विषय में परीक्षा लेने के लिए एक प्रश्न जो लड़कों से पूछा वह इस प्रकार था। प्रश्न इस प्रकार था कि खिदमत का मतलब क्या है, दुनिया में किस की खिदमत करनी चाहिए, खिदमत के बदले में क्या मिलता है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था। अध्यापक और बच्चे सोच में पड़ गए, क्योंकि स्कूलों में धार्मिक विषयों की तालीम तो दी नहीं जाती थी। फिर बच्चे क्या जाने कि खिदमत क्या होती है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे कैसे देंगे। वैसे प्रश्न तो साधारण था, परंतु था बड़ा गंभीर। जिसको धर्म का ज्ञान होता है वह ही उत्तर दे पाते हैं। ऐसे प्रश्नों का थोड़ी देर तक तो कोई उत्तर ना पाकर इंस्पेक्टर वापस जाने लगा, तो आपने हाथ खड़ा करके इशारा किया कि मैं जवाब दूंगा। ये देखकर सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। सब हैरान थे कि ये नन्हा बच्चा क्या जवाब देगा। हेडमास्टर साहब फौरन बोल पड़े, हाँ हाँ मंगत राम, बोलो क्या कहना चाहते हो। आपने जवाब देना शुरू किया, दुनिया की हर चीज खिदमत कर रही है। दुनिया की हर चीज खिदमत कर रही है। जो भी भगवान ने चीजें बनाई हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, पत्थर, जान बेजान जितने भी कायनात सृष्टि देखने को मिलती है, सब चीजें खिदमत कर रही हैं। हर एक चीज खिदमत करने के वास्ते ही एक दूसरे को कुदरतन दुनिया में पैदा हुई है। सिवाय इंसान के सब चीजें निष्काम होकर के एक दूसरे को सुख दे रही हैं। इंसान गरज रखता हुआ एक दूसरे की खिदमत करता है। यहाँ तक माँ बाप भी गरज खाकर औलाद की सेवा करते हैं और बड़ी होकर हमारी खिदमत करेगी। गर्ज कमाना रखकर देश की खिदमत की जाती है। गरज रखकर खानदान की, दोस्तों की, पीरों की, फकीरों की, गुरुओं की खिदमत इंसान करता है। गरज देखकर खुदा की भी खिदमत, पुण्य, दान वगैरह करता है। बगैर गरज के इंसान खिदमत नहीं करता। सबसे बड़ा फर्ज इंसान का निष्काम खिदमत करना है। खिदमत करके ही सब लोग बड़े से बड़ा पद यानी ओहदा हासिल करते हैं, अच्छे कहलाते हैं। ईसा, मोहम्मद, राम, बुद्ध, कृष्ण, नानक, कबीर सब ने खुदा को याद और खलकत की खिदमत पर जोर दिया है। खिदमत करने से हर जगह इज्जत, मान, शान मिलती है। खुदा के घर में भी खिदमत करने वालों को जन्नत में जगह मिलती है। खिदमत का मतलब है सेवा। दुनिया में अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु की सेवा करनी सबसे बड़ा फर्ज है। जो भी बड़ा बुजुर्ग, रिश्तेदार, दोस्त हो, उसकी सेवा करनी, शहर वालों की, देश की खिदमत, सारे संसार की खिदमत, जितनी हिम्मत पड़ती जाए खिदमत करता जाए। गरज वाली खिदमत के इफजाने मतलब बदले में दुनिया के सुख आला से आला मिलते हैं। लागर्ज खिदमत से लाजवाब सुख को हासिल कर सकता है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। खुदा हम सबको नफरत, रगबत से परे रखता हुआ हर एक रूह में खिदमत करने की अकल बख्शे, जिससे सही रास्ता उस खुदा के पास पहुंचने का मिलता है। असली खिदमत खुदा की और खुदा के बंदों की खिदमत करना है। ये भाषण सुनकर इंस्पेक्टर और सब अध्यापक बहुत खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि लड़का छोटा है मगर बातें बहुत ऊंची करता है। आगे चलकर मानव मात्र के लिए आध्यात्मिक व सामाजिक उन्नति के जो 5 मुख्य साधन, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग,
पर सत्सिमरन बतलाए हैं उसमें सत सेवा के साधन पर बल दिया गया है। अमर वाणी और प्रवचनों में सत्य सेवा के साधन में निष्काम सेवा के साधन को अपनाने का आदेश दिया। आपने फरमाया, निष्काम सेवा सत सेवा होई, कल्याण स्वरूप ये धर्म पर होई। सेवा करे मन होए निर्माना, साचा ठाकर जिस किया पहचाना। सेवा धर्म से मोतम नासे, कारण करता अंतर चित भासे। सेवा धर्म से कामना जाए, तुच्छ जीवन से वैराग को पाए। वचन, आपने अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने तन को दुखी, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। ऐसी साधना करते करते मन विकारों से छूटकर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर में लीन हो जाता है। अगला जो था, साथी विद्यार्थियों को शुद्ध आचरण या सादगी का आदेश दिया। जो इनके साथी विद्यार्थी थे उनको सादगी करने के लिए आदेश। बड़े दिनों की छुट्टियां खत्म होने पर आप गंगोटिया से वापस कल्लर लौट आए, क्योंकि 8वीं कक्षा को वार्षिक परीक्षा निकट आ रही थी। वह परीक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से ली जाती और स्कूल वाले अच्छा नतीजा निकालना चाहते हैं जिससे स्कूल का नाम रोशन हो, इसलिए उनकी ओर से अतिरिक्त क्लास लगाई जाने लगी। मगर आप इन अतिरिक्त क्लासों में नहीं जा रहे थे। जब कारण पूछा गया तो आपने कहा कि ये अधिक समय पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते। चूंकि आपकी स्थिति को अध्यापक जानते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि स्कूल के हेडमास्टर जी ने इनके बहनोई के साथ मिलकर ये सिफारिश की कि यहाँ बेदी बाबा खेम जी के 2 पोते पढ़ाई में कमजोर हैं, इसलिए उनको 2 घंटे रोज उनके घर पर जाकर पढ़ाया करो, ताकि वे दोनों परीक्षा में फेल ना हुए। जिसके आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाबा जी की गुरु गद्दी थी, राजसी ठाठ था, पीरी और अमीरी एक साथ चल रही थी। पहले ही दिन जब आप उनके घर गए तो आपके सामने खूब फल, मेवे और मिठाइयां लाकर रखी गई, लेकिन आपने कुछ ना खाया। 2-4 ही दिन में दोनों लड़के पढ़ाई से तंग आ गए और कहने लगे, हम तो आपको इसलिए बुलाते हैं कि आपके दर्शन होते रहें। चलिए घोड़े की सैर करने चलें, कुछ शुगल हो जाएगा। आपने फरमाया, भाई अमीर गरीब का क्या साथ है, गुरु होकर भी तुम्हारा राक्षस स्वभाव बना हुआ है। अपने स्वाद के लिए चिड़िया मारते फिरते हो। क्या बाबा नानक ने यही शिक्षा दी है? अपने लिए प्रेम रखना चाहते हो तो कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। अपनी खुराक, लिबास और बोलचाल सात्विक करनी पड़ेगी। आगे से इधर नहीं आ सकेंगे। पढ़ना हो तो गरीबों के डेरे में आ जाया करो, इससे शान कम ना होगी। लेकिन उन बच्चों ने स्वीकार ना किया, क्योंकि आपके पास पढ़ने आना उनकी शान के खिलाफ था। 8वीं कक्षा में आत्म साक्षात्कार का वर्णन। जब महाराज जी 8वीं क्लास में थे तो उनको आत्म साक्षात्कार का हो गया था। गुरुदेव के शब्दों में, एक दिन आपने फरमाया कि 8वीं श्रेणी में पहुंचते ही मन बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। आपने कहना शुरू कर दिया
कि 8वीं पास कर लेने के बाद पढ़ाई बंद कर देंगे। आप कहते इन्हें दूसरी पढ़ाई भी पूरी करनी है। आसपास के लोगों से संबंध टूटता जा रहा था। वृत्ति लगातार अंतर्मुख होती जा रही थी। सिवाय ईश्वर नाम के और किसी वस्तु का मोह ना रह गया। उन दिनों की स्थिति का वर्णन आपने एक दिन इस प्रकार किया। जब 8वीं कक्षा में थे, 13 वर्ष की आयु थी, मन बहुत उदास था। बड़े दिनों की छुट्टियां हुआ करती थी। आप सब बस्ता वगैरह लेकर गंगोटिया पहुंचे। सर्दी उन दिनों जोरों पर थी। गांव की माताएं रात को माता जी के पास आकर चरखा काटा करती थी, साथ में बातें करती थी। इधर मोतीराम के यहाँ हम उम्र इकट्ठे हो जाते, बातचीत होती रहती। ये थोड़ी देर बैठकर घर चले आते। इतने में माताएं उठकर अपने घर चली जाती। माता सोने को कहती और बिस्तर बिछाकर सुला देती। माता के सो जाने पर ये उठकर बैठ जाते। घर पर आए हुए आपको अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि मन बहुत उदास रहने लगा। रोना और आहें भरना शुरू हो गया। ज्यादा से ज्यादा अलग रहते और मन यही कहता, दीन दयाल कृपा कर, कृपा कर। एक दिन शाम के समय पीर ख्वाजा जंगल में बैठे हुए थे। अंधेरा हो गया। घर पर वापस जाने का दिल ना करता था। आखिर माँ का ध्यान आया और वहां से चल दिए। रास्ते में एक दीवार पर आकर बैठ गए। उधर माता लैंप लिए आवाजें लगाती हुई आ पहुंची। आवाज सुनकर उठ खड़े हुए और विचार उठा कि ये बंधन भी बड़ा अजीब और रुकावट वाला है। दूसरा विचार उठा कि तू इनकी सेवा का बदला नहीं दे सकता। ईश्वरीय शक्ति माँ के रूप में प्रकट हो रही है। रास्ते भर माता बहुत कुछ कहती रही, पर ये चुपचाप सुनते रहे। मातृ प्रेम, माता का प्रेम अजीब किस्म का होता है। उनका मन रखने के लिए लस्सी वाले साग की सब्जी के साथ 4-5 ग्रास खा लिए। तब माता ने कुछ ग्रहण किया। विचार आया, ये संबंध भी अजीबोगरीब है। किस प्रकार बच्चे से माँ की ममता होती है। जब तक बच्चा ना खा ले, माँ के गले में कुछ नहीं उतरता। वाह, तेरी माया अपरंपार है। जितना माता बच्चे से प्यार करती है, उतना प्रेम अगर प्रभु से किया जाए तो काम बन जावे। आत्म साक्षात्कार, अनुभव का प्रकाश वर्णन, जो महाराज जी के शब्दों में है। कैसी मोनी माया प्रभु ने रच रखी है। अच्छा ईश्वर, जैसी तेरी आज्ञा। ऐसे विचारों से बुद्धि लीन हो गई। घर आकर रजाई ओढ़कर लेट गए। माता चरखा काट रही थी, दूसरी माताओं से बातचीत कर रही थी। ये चुप मस्त पड़े थे। जब वह चली गई तो माता ने पूछा, मंगत, तबीयत ठीक है? आज जल्दी क्यों लेट गए हो? रजाई के अंदर से ही जवाब दिया, नींद आई हुई है। बेटे को लेटे देखकर माँ भी लेट गई। थोड़ी देर बाद उठकर पास आकर बोली, मंगत, बैंड बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तू क्यों बैठा हुआ है? सोता क्यों नहीं? जवाब मिला, माता जी, अभी तक नींद नहीं आई। जब आ रही है सोने लगा हूं। कोई बाजे नहीं बज रहे, स्वप्न देखा होगा। उनके सामने फिर रजाई ओढ़कर लेट गए। माता जी के सोते ही फिर उठकर बैठ गए। कोई 2-3 घंटे गुजरने के बाद एकदम अंतर विखे कोटि कोटि सूरज के समान रोशनी हो गई। 3600 किस्म के राग रागणियां और
दमामे बजने लगे। पल पल में अनेक रूपों का अनुभव होने लगा। बाहर की कोई सुध ना रही, सारा कमरा रोशनी से चमक उठा। फिर जोर से आवाज आई, मंगत, ये रोशनी कैसी है? पता नहीं माता ने कितनी बार पूछा होगा, तब इधर से सिर्फ इतना ही कह सके, माता शांत रहो। जब आंखें खोली तो बाहर भी जगमग प्रकाश देखने को में आया। देखकर आंखें बंद कर ली ताकि वह मस्ती बनी रहे। योग मार्ग का गुप्त भेद सामने आ गया। प्रभु की अविगत महिमा से ने अज्ञान दूर कर दिया। जन्म जन्मांतर का नक्शा सामने आ गया। सब कुछ तुच्छ अनुभव होने लगा। जिस्म व जान का पूरी तरह निर्णय हो गया। दिन रात जिसकी तरफ में थी वह नित्य गति सामने आ गई। उस वक़्त आपकी आयु 13 वर्ष की थी। वर्ष 1916 का अंतिम दिन था। 13 बरस की आयु थी और माघ था मास। अर्ध रात्रि के समय तत्व हुआ प्रकाश। जन्म जन्म के बिछड़े प्रीतम आन मिले हैं आज। तड़प तड़प के पख मास बिताए, पिया मिलन के काज। साथी, तू ही अविनाशी, तू ही आदि, तू ही अखंड। अखंड भी तू ही सहायक, तू ही संगवासी। अनेक तरह की भावनाएं सागर की लहरों की तरह प्रकट होने लगी। वाह मालिक, तेरी अपार कृपा है, ये भाव मन में उठा। तभी फिर जोर से आवाज आई, मंगत, ये रोशनी किधर से आ रही है? वृत्ति बाहर मुखी हुई। कहा, माता, चुप होकर लेटती क्यों नहीं हो? इतना कहना था कि सारी माया लोप हो गई। आंखें बंद करके देखा तो फिर वैसी ही मौज तारी है। फिर झटपट उठकर देखा माता जी सो रही हैं। चारपाई छोड़कर पीर ख्वाजा जंगल की तरफ निकल गए। काली घटा छाई हुई थी, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। पांव अपने रास्ते पीर ख्वाजा की तरफ चल पड़े। सर्दी अंधेरे का अनुभव ही नहीं हो रहा था। जंगल के अंदर एक जगह पानी के पास थोड़ी लोई यानी कंबल नीचे ऊपर कर कर बैठ गए। फिर ना सर्दी रही और ना अंधेरा। प्रभु मेर में सारी रात गुजर गई। जब खुमारी उतरी तो देखा कि दिन निकल आया है। स्नान भी उस दिन करने का ध्यान ना रहा। उन दिनों सुबह 3-4 बजे स्नान कर लिया करते थे त्रेल नदी के जल में। वैसे इधर आना नहीं हुआ करता था। नीचे की ओर जिस स्थान पर बैठा करते थे वहीं स्नान कर लिया करते थे। पता नहीं उस दिन क्यों इधर आना हो गया। उठकर इधर ही खड़े पानी में नहाकर डेरे में पहुंच गए। गीता पाठ आगे माई भाग मतलब चचेरी भरजाई जो इनकी थी, धूप में बैठी गीता का 8वां अध्याय पढ़ रही थी। जैसा कि उनका नियम था वहीं बोरी पर बैठकर सुनने लगे। कहा कि शुरू से फिर पढ़कर सुनाओ। रात को जो महिमा सुनी थी वैसा ही विचार सुना। विश्वास में और भी ज्यादा दृढ़ता होने लगी। उसी दिन से उस तत्गत स्वरूप में स्थिति के लिए प्रयत्न होने लगा। भगत जी का कहना था कि एक बार माता भगवंती, उनकी चचेरी जो भाभी थी, से पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि मंगत एक दिन उसी समय आए थे
जब मैं गीता पढ़ रही थी। मुझे याद नहीं कि कौन सा अध्याय था। पहले बैठे सुनते रहे, बाद में उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा मन भी घबराने लगा, मगर पढ़ती रही। अध्याय जब समाप्त हुआ तो मंगत जी उठकर अंदर चले गए। इतना कहते गए कि माता, तू भी धन्य है। माँ से इस बारे में कुछ ना कहना। कमरे में जाकर चारपाई पर बैठ गए और लोई ओढ़ ली। बहुत पूछा कि क्या बात है, लेकिन कुछ ना बोले। कहने लगे, जाओ अपना काम करो। वास्तव में बात यह थी कि रात का दृश्य आपके सामने था। जैसी अवस्था रात को उन्होंने देखी, वैसी ही गीता पाठ से सुनी। अपने अंदर की अवस्था का आप क्या बखान करते? इस गुप्त राज को कौन संसारी समझ सकता है? उनकी माता भी धन्य थी, जिसने ये दृश्य को रात को देखा था, पर वह असलियत को ना समझ पाई। साखी पुरुष प्रगट हुए, परतख करूं दीदार। मंगत तेरे दरस सो, तन मन दीना वार। साखी पुरुष प्रगट हुए, परतख करूं दीदार। मंगत तेरे दरस सो, तन मन दीना वार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का आखिरी अंग वैराग्यवाणी, आरती एवं समता मंगल, आदरणीय प्रेमी बिट्टू वर्मा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। इस दुष्कर संसार। हाँ जी प्रेम जी, आ रही आवाज? आ रही है जी, आ रही है। इस दुष्कर संसार से सो जाने उतरे, आवाज बंद हो गई प्रेमी जी ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी, आवाज बंद हो गई सी। जो निर्मल सुने इस दुष्कर संसार से सो जाने उतरे मंगत मिल सत्संग में, जो निर्मल सुने विचार। सत सेवा दे दरो वृक्षों की मत में, दार बायो निष्काम को फल छाया और को दे। नदी नीर उजला करे, सब दुर्गंध ले बहाए। ऐसे बायो निष काम से तुम पर की सेव कमाए। मन तन को निर्मल करे, जो पर की सेवा दारे।
बरम सवारत अगन से, सो जन उतरे पारे। सेवा को धारण करो, मन में आवे धीर। निर्मल धारा प्रेम की, चित पर से अति गंभीर। तन मन धन अर्पण करे, पर के हित जो मीत। मंगत मार्ग धर्म में, सो पावे दृढ़ परतीत। तन मन धन अर्पण करे, पर के हित जो मीत। मंगत मार्ग धर्म में, सो पावे दृढ़ परतीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आरती। तू पार ब्रह्म पर मेश्वर, तीन काल रस पाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी संत, धरती और आकाश। सबको सर्जन नाश। आपक तू पर सर्व तो कर तोरा, कृपानिध कर। काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए।
अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मदमती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर दरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहेब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि सत करे, तन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर परदक्ष होवे, नाद रूप बिस्माद, पल पल की जो आरती, तन मन तजो याद, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करो आरती, भव दूस्तर तर जाऊं, अंध मत मूरा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, अंध मत मूरा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विक ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार, समता साधन पाएगी, नित पर जय जयकार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाओ विचार, मंगत समता दार की, गीत चलो संसार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाओ विचार,
मंगत समताधारी जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगतः ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगतः ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगतः